चलो अब क्लियर आ रहा है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में थे, डेल्टा एक्स डैश इजकल टू डेल्टा एक्स माइनस वी टी गामा और डेल्टा टी डैश इजकल टू डेल्टा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा। सो डेल्टा टी की वैल्यू 0 दी हुई है और डेल्टा एक्स की वैल्यू डी, देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम है ना। आप देख रहे हो सेम टाइप के आपको मिल रहे हैं चीजें, कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। सेम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिव स्पीड, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिव स्पीड, सम टाइम टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसकी बात करनी है। लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ सेकेंड 21 को देखो क्या कह रहा है। An object travels along x direction with velocity c by 2 in a frame O. An observer in frame O dash see the same object traveling with velocity c by 4. The relative velocity of O with respect to O dash. ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन O डैश किस चीज का यूज करोगे? फिर से आप रिलेटिव वेलोसिटी में चले जाओ, देख लो क्या क्या दिया हुआ है। सो सपोज ऑब्जेक्ट है, सो पार्टिकल, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू c बाई 4। किस डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में, सॉरी c बाई 2। so this is what c by 2। velocity of particle with respect to O dash that will be c by 4 in I cap। हमें क्या निकालना है? velocity of O with respect, सॉरी क्या निकालना है? velocity of O dash with respect to O। आप O को S मान लो, O dash को पार्टिकल मान लो, और यहां पर पार्टिकल आपका क्या हो जाएगा? S डैश हो जाएगा, है ना, isn't it? so यहाँ पार्टिकल, सो पार्टिकल को मैं P से यहाँ के जगह B से दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट है ना तो B से दिखा देता हूँ, तो B से दिखा देता हूँ, ठीक है। सो B आपका क्या हो जाएगा? S डैश हो जाएगा। O डैश हमारा क्या है? O डैश हमारा पार्टिकल है ना, और O हमारा क्या है? S फ्रेम है। सो हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ S डैश विथ रिस्पेक्ट टू S, that is c by 2, velocity of S dash with respect to particle c by 4, but velocity of S dash with respect to particle minus c by 4। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, velocity of particle with respect to S is equal to velocity of particle with respect to S dash plus velocity of S dash with respect to S 1 plus velocity of particle with respect to S dash velocity of S dash with respect to S c square। सेम फॉर्मूला बार बार निकालना है, आपको फॉर्मूला चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने अनुसार ऐसा और एस डैश फ्रेम लो और इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। टू सी बाई 7 आएगा, देखो चेक करके, यू विल गेट 2c बाई, है ना, 2c बाई 7। सिंपल क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट दिमाग लगाना है आपको। सेम जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन बताया है, एस डैश एंड पार्टिकल, सिंपल जो भी दिया रहे, और कई बार आपको एस डैश करके दे देगा तो उसमें कंफ्यूज मत करना, आपको L1 L2 कर लो फिर एस डैश करते रहना, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22। द स्पेसशिप इज ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी 0.7 c अवे फ्रॉम स्पेस स्टेशन, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन लग रहा है फिर से। द स्पेसशिप इजेक्ट अ प्रोब विथ वेलोसिटी 0.59 c अपोजिट टू इट्स ओन वेलोसिटी। चलो, स्पेसशिप एक स्पेस स्टेशन है, इसको टी से दिखा दो, और स्पेसशिप जा रहा है, स्पेसशिप किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम स्पेस स्टेशन। तो चलो भाई अवे दिखा देते हैं, किस वेलोसिटी से? 0.7 c से। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशन के रिस्पेक्ट में। सो इसको एस कह दें, वेलोसिटी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी 0.7 c। एंड नाउ क्या कह रहा है? द स्पेसशिप इजेक्ट अ प्रोब, तो ये प्रोब निकाल रहा है किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू इट्स ओन वेलोसिटी। तो अपोजिट टू इट्स ओन वेलोसिटी विथ व्हाट? 0.59 c। ये प्रोब हो गया, पी आर कर दो इसे, या आर कर देते हैं, है ना, क्योंकि पी से तो हम लोग पार्टिकल लेते हैं, सो ये आर कर दे रहे हैं। So what you have? So a person in a spaceship. So what you have to do? You have to find the velocity of r with respect to t। ये तो निकालना है ना।
और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप एसपी कर दो, एसपी कर दो इज इक्वल टू -0.59। आप इसको एस कर दो, इसको पार्टिकल कर दो, ठीक है। और स्पेसशिप आपका क्या हो गया, स्पेसशिप योर एस डैश हो गया, आर आपका पार्टिकल हो गया, स्पेसशिप आपका एस डैश हो गया, टी आपका एस हो गया। सारा चीज दिया हुआ है, इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना आ रहा है। So it is given velocity of s dash with respect to s 0.7 c, velocity of particle with respect to s dash -0.59 c। ठीक है, निकल जाएगा ये। हाँ, निकालो फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन साथ साथ करते रहो। जीरो 0.187 आना चाहिए आंसर, 0.187 कुछ इस तरह से आ रहा है। चलो चलो भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्लास का क्वेश्चन आ गया है ना। क्या दिया, टू स्पेसशिप ए एंड बी ईच ऑफ सेम लेंथ एल आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद 4c by 5 and 3c by 5 where c is the speed of light as measured by b। b से मेजर करना है such that a will cross completely overtake b। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ले लो, अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, दैट इज 4/5, sorry, that is 3/5c। this value is 3/5c। velocity of a with respect to earth, that is your 4/5c, है ना। आपको पहला काम क्या करना है, आपको निकालना है फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, ये पहले निकाल लो, है ना। सो b को क्या मान लोगे, b को आप s मान लो, अर्थ आपका s डैश हो गया, ये आपका s डैश हो गया, a विल बी पार्टिकल। तो s डैश विथ रेस्पेक्ट टू 3/5c है, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू s डैश -3/5c। और आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू s, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू s डैश, इसे हम s मान रहे हैं, इसे हम s डैश, सॉरी दिस विल बी पार्टिकल। So velocity of particle with respect to s dash, sorry, this will be velocity of s dash with respect to s 1 plus velocity of particle with respect to s dash, velocity of s dash with respect to s upon c square। So velocity of particle with respect to s, यहाँ आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 3/5 माइनस 4/5 और 1 - 3/5 इंटू 4/5। देखो तो कितना आ रहा है, 5/13 आ रहा है, 5c/13। ये तो हो गया। अब आपको इक्वेशन लिखना है ना, अब आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसे लिखना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। किसे क्रॉस करना है, ए को क्रॉस करना है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू टोटल टाइम टी। अब ये जो देखेगा, ए का लेंथ क्रॉस करना है, तो ए का लेंथ सेम रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। 1 - किस स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 5/13c से, प्लस l, इसके भी लेंथ को क्रॉस करना है, बट इस पर बैठोगे तो ये लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो यू हैव 5/13c इंटू टी l, दैट विल बी 12/13, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 12/13 प्लस l एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 5l/c आ रहा है, जस्ट चेक इट। That value is nothing but what, 5l/c।
तो ये तो क्लास में ही किया था क्वेश्चन, है ना? अब देख रहे हो एकदम एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना। देखो क्या है, बोल रहा है कि a rod PQ of proper length L lies along x axis and move towards positive x direction with speed v is equal to 3c upon 5 with respect to the ground where c is the speed of light in vacuum. An observer on the ground measures the position of P and Q at different time TP and TQ respectively in the ground frame. Find the difference and he find the difference between them is 9L by 10. What is value of TQ minus TP? So हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है TQ minus TP. ये जो हम निकालेंगे that value is what? That value is XQ minus XP और X dash के टर्म में ले लो and root under 1 minus V square upon C square plus TQ minus TP TP into V अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये समझ रहे हो क्या लिखा मैंने? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, क्लियर है ना? ठीक है। अब दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू माइनस एक्स पी। इसको जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहां मैं एक मिनट यार गड़बड़ कर रहा हूं। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये मैं क्या लिख रहा हूं? दिस वैल्यू इज एक्स क्यू माइनस एक्स पी, है ना? ये वैल्यू लिख रहा हूं। नाउ अब टी क्यू माइनस टी पी जो लिखोगे तो क्या होगा? टी क्यू डैश माइनस टी पी डैश रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डैश माइनस एक्स पी डैश v अपॉन सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां पर यह देखना है कि जो डैश फ्रेम है वो डैश फ्रेम में आपका प्रॉपर लेंथ L है, तो XP एक्स फ्रेम से क्या दिखाई दे रहा है? एस फ्रेम से ये लेंथ कितना मेजर किया जा रहा है? ये जरा बताओ, आपको ये निकालना है ना? यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। एक्स क्यू माइनस एक्सपी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्सपी? बताओ भाई क्या है? मैंने तो अभी जस्ट इक्वेशन लिखा है, देख लो। ये मैंने लिख लिया एस फ्रेम से, और ये वो फ्रेम है जहां पर आप प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर टाइम मेजर कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्स क्यू माइनस एक्सपी कितना दिया हुआ है? 9L/10 दिया हुआ है। और एक्स क्यू डैश माइनस एक्सपी डैश कितना दिया हुआ है? L डैश फ्रेम में उस फ्रेम को मान रहा हूं जिसमें प्रॉपर लेंथ है, और ये क्या दिया हुआ? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? टी क्यू डैश माइनस टीपी डैश रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वी की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना? अरे अब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगी कि नहीं? हाँ या ना, तो कुछ तो बोलो। आपको ये निकालना है ना, ये तो आपको दिया हुआ है एक्स क्यू डैश माइनस एक्स पी डैश, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? एल दी हुई है। अगर आप ये वाला वैल्यू निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा ना? तो ये वाला वैल्यू कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे। भाई दो इक्वेशन, टाइम और लेंथ दोनों के बारे में बात करना है, तो वो इक्वेशन आपको कहां से नजर आएगा?
समझ रहे हो? यहां से आप ये इक्वेशन निकालो, इसको सॉल्व करो, v की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इसको आप सॉल्व करो, इसको यहां पर पुट करो, यू कैन गेट TQ माइनस TP। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना। A rod of PQ proper length L lies along x-axis, move towards positive x direction with speed v c 3c by L 3c by 5 with respect to ground। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो रहा है, तो मैं ग्राउंड को तो नहीं मान सकता प्रॉपर ना। जिस फ्रेम में प्रॉपर लेंथ L दिया हो उसे मैं S डैश मान रहा हूं, ठीक है? ये समझ में आ रहा है या नहीं? देखो समझने की कोशिश करो कि द रॉड PQ है प्रॉपर लेंथ L लाइज अलोंग x एक्सिस, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ स्पीड v इज इक्वल टू 3c by 5 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रॉड जो है वो आपका मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जिसके रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर लेंथ है उसे मैं डैश मान रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसे मैं डैश मान रहा हूं और उसकी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? 3c अपॉन 5 है। अब बोल रहा है कि ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड मेजर द P एंड Q एट डिफरेंट टाइम TP एंड TQ रेस्पेक्टिवली। सो TP एंड TQ क्या होगा वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना, वही हमें निकालना है। तो तुम कब निकालोगे? जब आप जिसके फ्रेम में ये प्रॉपर लेंथ है उसके फ्रेम में TQ डैश माइनस TP डैश क्या है वो तो आपको पता नहीं है ना, क्योंकि आप इसको साइमल्टेनियसली नहीं देख रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस फ्रेम में आप जब लिख रहे हो XQ माइनस XP, जो आप लिख रहे हो वो क्या लिखोगे? XQ डैश माइनस XP डैश इंटू गामा प्लस V इंटू V इंटू TQ डैश माइनस TP डैश रूट अंडर इंटू गामा कर लो, है ना, इंटू गामा डायरेक्टली। ठीक है, अब ये XQ माइनस XP कहां से नजर आ रहा है आपको? ग्राउंड से नजर आ रहा है। एग्रीड और नॉट? यस। और ये आपका कहां से नजर आ रहा है? ये कहां से आपको नजर आ रहा है? जिसके रेस्पेक्ट में रॉड रेस्ट है, तो ये लेंथ तो L ही होगा। लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में रॉड रेस्ट है उसके रेस्पेक्ट में TQ डैश और TP डैश आपको पता नहीं है ना, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब आपको लेकिन जो निकालना है, आपको निकालना है TQ माइनस TP, ग्राउंड से निकालना है। तो यहां पर जो लिखोगे वो क्या होगा? TQ डैश माइनस TP डैश इंटू गामा प्लस V अपॉन C स्क्वायर XQ डैश माइनस XP डैश इंटू गामा। XQ डैश माइनस XP डैश की वैल्यू क्या होगी? L होगी। और TQ डैश माइनस TP डैश आपको नहीं पता है, तो वो कहां से निकाल रहे हो आप? फर्स्ट इंफॉर्मेशन से निकाल रहे हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही आप एक साथ देख रहे हो। ये साइमल्टेनियस मेजरमेंट नहीं है। अभी तक सारे क्वेश्चन में क्या होता था? ये साइमल्टेनियस मेजरमेंट होते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो डैश फ्रेम है वो फ्रेम है जिसके रेस्पेक्ट में रॉड रेस्ट पे है, तो वाई यू आर वॉचिंग द प्रॉपर लेंथ। यहां से ये निकाल लो, इसको निकाल करके इसमें पुट करोगे और ये, एंड देन यू कैन गेट दिस वैल्यू एंड यू विल गेट L बाई 6C विल बी योर आंसर। ओके, जस्ट आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है बट यू कैन डू इट। ओके, चलो चलिए। टू इवेंट सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 9 into 10 to the power 9 meter are simultaneous in one inertial frame. The time interval between two event in a frame moving with speed 0.8 क्या हो जाएगा? तो लिख लो आप।
आप एक फ्रेम लिख सकते हो, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर एंड t2 डैश माइनस t1 डैश इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले बार वाला था, लेकिन वहां पर t2 डैश माइनस t1 डैश की वैल्यू 0 नहीं थी, वहां पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी जो हमें निकालना था। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है t2 माइनस t1, तो क्या होगा x2 डैश, तो दिस वैल्यू इज t2 डैश माइनस t1 डैश प्लस v x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, आप इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ रहा है? 40 सेकेंड। जस्ट कैलकुलेट, आंसर विल बी 40 सेकेंड। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करते जाओ, है ना? आंसर विल बी 40 सेकेंड। अगर आप उल्टा ले लोगे तो हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए आपका, बट डोंट वरी, डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है तो चलेगा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट करो, फटाफट करो। एरिया ऑफ डिस्क दिया हुआ है 1 यूनिट। द डिस्क विल अपीयर डिस्टॉर्टेड इन ऑब्जर्वर विच इज मूविंग विथ ओ स्पीड अलोंग द प्लेन ऑफ डिस्क। तो प्लेन ऑफ डिस्क के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो एरिया ऑफ डिस्क मेजर इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर इज व्हाट? तो पहले आपका डिस्क ये है, ये मान लो रेडियस आर है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये आपको कब मिल रहा है? ये पाई आर स्क्वायर आपको कब मिलेगा? जब आप डिस्क के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। अब सपोज करो इस डायरेक्शन में ये मूव करने लगे तो ये कैसा नजर आएगा? दिस विल लुक लाइक दिस, है ना? इलिप्स नजर आएगा। तो क्या आ जाएगा? तो दैट विल बी पाई ए, ये तो ऐसा ही रहेगा आर, ये वाला टर्म क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 यूनिट दिया हुआ है और v की वैल्यू यू पुट कीजिए, तो फर्स्ट विल बी आंसर, है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। इस तरह का भी क्वेश्चन किया हुआ है ना? क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ b with respect to a is c by 2 and velocity of c with respect to a is c by 10। हमें क्या निकालना है? नहीं, क्या क्या दिया हुआ है? द फ्रेम b मूव विथ रेस्पेक्ट टू, विथ वेलोसिटी c by 2 विथ रेस्पेक्ट टू a, तो ठीक है। एंड c मूव विथ वेलोसिटी c by 10 विथ रेस्पेक्ट टू b, ये दिया है b के रेस्पेक्ट में। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है velocity of c with respect to a। we have to calculate velocity of c with respect to a। तो a को क्या मान लो? s मान लो, c को पार्टिकल, b को s डैश पार्टिकल, s एंड s डैश है, तो सीधा सीधा दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? c बाई 2 प्लस c बाई 10, 1 प्लस c बाई 2 c बाई 10। कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। है ना? सो दैट वैल्यू इज 4c बाई 7। आ रहा है? कोई आंसर है? 4c बाई 7, जस्ट कैलकुलेटेड, द वैल्यू इज 4c बाई 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
A relativistic particle moves with constant velocity v with respect to laboratory frame in time tau measured in the rest frame of particle. The distance that is travel in the laboratory frame is what? भाई आपके पास कोई एक लेबोरेटरी है, एक पार्टिकल है. सो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आपका टाइम टाउ है. तो लेबोरेटरी के फ्रेम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सो लेबोरेटरी के फ्रेम में ये टाउ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड होगा या फिर सेम रहेगा या फिर डायलेटेड होगा? पहले तो ये देखना है कि टाइम डायलेशन लगा सकते हैं कि नहीं. टाइम डायलेशन लगा सकते हैं क्योंकि पार्टिकल के फ्रेम में आपका क्या है, अगर मैं इसे s कहूं, इसे मैं क्या कहूं, x डैश कहूं, एंड x2 डैश इज इक्वल टू व्हाट, x1 डैश इज इक्वल टू 0. नहीं, इस पर जब तुम बैठे हो तो x2 डैश और x1 डैश क्या है, वो 0 है. तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर टाइम है ये क्या है, दैट विल बी टाउ नॉट विथ रिस्पेक्ट टू s डैश. सो s के रिस्पेक्ट में टाइम कितना हो जाएगा, टाउ नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर. और वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट में इसकी कितनी है, v. सो दिस विल बी योर आंसर. टाउ नॉट की जगह पर टी टाउ पुट कर दीजिए. ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे आप कर लो, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू 0, t2 डैश माइनस t1 डैश इज इक्वल टू टाउ. आपको क्या निकालना है, t2 माइनस t1, वहां से भी आपका ये आ जाएगा. टोटल डिस्टेंस निकालना है तो v इंटू दैट डिस्टेंस निकाल लो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29, 30 तुम लोग के पास है या नहीं, जरा देख लो. नहीं है. चलो अभी एक बार सर को कॉल कर लो, भिजवा देंगे, है ना. चलो अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत. देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम c/3 टू 2c/3. भाई पहले आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड कितनी है, c/3 है, बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2c/3, है ना. कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सो वर्क डन इज व्हाट, नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ई एफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर माइनस ई आई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, है ना. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई. दैट वैल्यू इज इक्वल टू, यू कैन राइट एम नॉट सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस फाइनल is 4 upon 9 minus m naught c square root under 1 minus 1 upon 9. यहां से आप, और m naught c square की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट करो फटाफट, देखो कितने आ रहे हैं. कितना आ रहा है, 143 आ रहा है. जस्ट चेक इट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा आपका आंसर, है ना. आ रहा है, इजी है, बहुत सिंपल. चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो. Two relativistic particles with opposite velocity collide head-on and come to rest by sticking the each other. Which one of the following is conserved? Total momentum conserve हो गया नहीं. दो पार्टिकल है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोलाइड हेड ऑन एंड देयर स्टिक टुगेदर.
टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं? अरे मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व होता है ना? कोलिजन में तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही। चलिए, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं? होगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं? ये नहीं होगा। टोटल रेस्ट मास कंजर्व होगा या नहीं? हाँ, नहीं होगा, रेस्ट मास नहीं होगा, टोटल रिलेटिविस्टिक मास कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी कंजर्व होने का क्या मतलब है? टोटल रिलेटिविस्टिक मास इज गोइंग टू बी कंजर्व, है ना? ऐसा क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? कि जैसे ही एक मास m है, दूसरा मास m है, दोनों √3/2 c से मूव कर रहा है, तो उसका कितनी 2m नहीं आता है वैल्यू, कितनी आती है वैल्यू उसकी? 4m आ जाती है वैल्यू, है ना? तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मास इज कंजर्व, रेस्ट मास इज नॉट गोइंग टू कंजर्व। चलो, a particle is moving with velocity 0.8 c in j cap direction in inertial frame s1. The frame s2 is moving 0.8 c I cap with respect to s1. ठीक है? Let E1 and E2 be the respective energy of particle into two frame. Very good. So E1 और E2, तो E1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताइए? E1 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा m0c² रूट अंडर 1 माइनस 0.8 होल स्क्वायर। ये तो यही रहेगा, है ना? लेकिन अगर आप E2 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? m0c² रूट अंडर 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू 2 बाई c², है ना? स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकालना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना? सो आपका क्या दिया हुआ है? सो वेलोसिटी ऑफ s1, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू s1 कितना दिया हुआ है? 0.8 c in j cap direction, and velocity of s2 with respect to s1 ये कितना दिया हुआ है? 0.8 c into I cap direction। हमें क्या निकालना होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू s1। ये जब निकालोगे तो ये क्या हो गया? दिस इज, तो s1 को क्या मान लो? s, इसे पार्टिकल, और ये हो गया s, और ये क्या हो गया? s डैश। ठीक है ना? सॉरी s2 है ना, तो इसको s2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जस्ट अ मिनट। s2 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल निकालोगे, है ना? तो आपका s1 को क्या कर दो? s1 इज इक्वल टू योर s डैश, s2 is your s, s1 is s dash, this is your particle. So velocity of s1 with respect to s2 ये क्या हो जाएगा? 0.8 c I cap with the negative direction, और ये क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू इज u y डैश। सो अब आप सारा चीज को फेयरली लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s माइनस 0.8 c I cap डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू s डैश, सो ux डैश की वैल्यू 0, ui डैश की वैल्यू 0.8 c। अब आप यहां पर फॉर्मूला यूज करोगे, किसका फॉर्मूला यूज करोगे? किसका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा? सोमजीत, किसका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा? x का या y का? x का होगा। वेरी गुड। so this will be ux dash plus v 1 plus ux dash v upon c square, तो इसकी वैल्यू -0.8c। ui की वैल्यू क्या हो जाएगी? ui dash रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर
1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आप वैल्यू निकाल लोगे, यू आई इज इक्वल टू यू आई डैश की वैल्यू क्या होगा 0.8 रूट अंडर 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन यही होगा। अब आप क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर करो और फिर एनर्जी आप निकाल पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ लिटिल बिट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, दो दो बार सेम चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट। अरे यार क्या हो गया, ये क्या हो गया यार। चलो टाइम भी हो रहा है, चलो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। कल इसको और फिर मॉडर्न फिजिक्स में कल हम लोग बात करेंगे इसकी, पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा बात करेंगे हम लोग बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब 4-5 क्वेश्चन है, कर लेंगे कल, अभी मेरी दूसरी क्लास भी है तो कल हम लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट रिवाइज कर लेना, है ना। तो मेनली उसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट और थोड़ा बहुत डिब्रोगी, वेवलेंथ एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारा कल फिनिश करेंगे। इसमें 3-4 क्वेश्चन और हैं, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके चलो, इसके बाद फिर 2 दिन क्वांटम मैकेनिक्स को देंगे, है ना। ओके, Okay, thank you, sir. थैंक यू, थैंक Thank you, sir. यू, थैंक यू।